अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। खलीजी ममालिक और यूरोप समेत स्पेन में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। GTV न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद ऐवान सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों और शहरियों की शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में ईद की नमाज अदा की। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने कराची में नमाज ईद पढ़ी। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख, प्यारों की खबरों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाकर फातिहा ख्वानी की। मरूमीन के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। मनासिक के हज की अदायगी। 16,73,000 मुसलमानों ने हज की सादत हासिल कर ली। हुजाज कराम ने कुर्बानी करके अहराम खोल दिए। हुजाज कराम ने तवाफ के लिए खाना काबा का रुख किया। मुजदलिफा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुजाज बड़े शैतान को कंकरियां मारने पहुंचे। आज और कल हुजाज कराम तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। पाकिस्तानी हुजाज की वापसी 10 जून से शुरू होगी। हुजूर, मोहतरम, जनाब, आदाब। आज के VIP सिर्फ कस्साब किसी को बकरा गिराने का कहकर हो गए 9-2-11। कहीं गाय के गोश्त का सुरमा बना डाला, कहीं वक्त पर ना पहुंचने का बानाहा बनाया। अनाड़ी कसाईयों की भी 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में। अकड़ी गर्दन, ऊंची उड़ान। बकरे के 6,000 से 10,000, गाय पलटाने के 50,000 तक डिमांड। लियाकतपुर में बैल बिफर गया। कसाई और मालिक की दौड़ें लगवा दी। बैल पकड़ने के दौरान कसाई जख्मी, एडवांस के पैसे वापस देकर चलता बना। बकरा काट दिए यार। अपने दिल से लगा रखा है, अपना बना रखा है। दिन रात चारा खिलाया, नींद को भुलाया, लेकिन अपने प्यारे प्यारे जानवर को बहलाया। अपने प्यारे दोस्तों की कुर्बानी पर बच्चे अफसरदा। कहते हैं साल में कुछ ही दिन जानवरों की देखभाल करते हैं, लेकिन ये जानवर साल साल याद आते हैं। महीने पालो, उसको लाओ, उसको खिलाओ, अपने पास का ख्याल कर रखो और एक दिन वो उसको कुर्बान करना होता है अल्लाह की राह में। मैंने ये बकरा पाला है, बहुत प्यारा था। इसके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोग अभी ये कुर्बान हो रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। जब मोहब्बत ने कुर्बानी को आंखों से देखा, बच्चे की सिसकियां और बकरे से अलविदा, नन्हा बच्चा अपने बकरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी मासूम आंखों से बहते आंसू मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे का एक दिलगुजार मंजर पेश कर रहे थे। जहां हो गई कुर्बानी, वहां हो रही है कलेजी पकाने की तैयारी। गोश्त तकसीम करने के बाद खातून खाना ने संभाल ली किचन की जिम्मेदारी। चटपटे पकवानों की तैयारी जारी। कहीं बनेगी कढ़ाई, कहीं बिरयानी, कहीं शामी कबाब, कहीं पाए निहारी, कहीं होगा हल्ला गुल्ला, कहीं मन चलोगी चलेगी बारबेक्यू पार्टी।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में आसिफ जरदारी ने कहा, यह दिन हमारे ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को असर-ए-नौ जिंदा करने का दिन है। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ईद उल अज़हा का पैगाम सिर्फ जानवरों की कुर्बानी तक महदूद नहीं, ये अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मुफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्स देता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। का ईद उल अज़हा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर व फ़िक्र का मुक़द्दस मौका है। अल्लाह करे ये बाबरकत मौका हमारे माशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे और उसकी मिली यकजहती को मजबूत करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। स्ट्रेटेजिक शराकत को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत सऊदी वली-ए-अहद ने कबूल कर ली। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में खुसूसी ज़हराना भी दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का सहरा अपने सर ले लिया। कहते हैं, भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। मजीद कहा, हम चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है, इनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। अपोजिशन हमारे साथ बैठे और इलेक्शन क़वानीन में तरमीम करे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, अपोजिशन 24 करोड़ आवाम के मसाइल के हल के लिए हमारे साथ बात करे। मुआशी खुशहाली हर फर्द का मसला है। बानी पीटीआई से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। 200 FIRs, बेबुनियाद रेफरेंसेस और गिरफ्तारियों के बावजूद तहरीक जारी रहेगी। क़यादत जल्द अवाम के दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, रेफरेंस पहले ही मुस्तरद हो चुका, मुखालफिन के होश उड़े हैं। बानी पीटीआई का सिपाही हूँ, किसी दबाव में नहीं आऊँगा। शरीफ खानदान ने मोदी के खिलाफ कभी जबान नहीं खोली। उमर अयूब की कौम और हुज्जाज कराम को ईद की मुबारकबाद पेश। पाकिस्तान ने अजीम जंग जीतकर अफवाज की कुर्बानियों से भारत के गुरूर को चकनाचूर किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो दुनिया में भारत को बेनकाब कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया। हम इल्जामात के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अगर किसी को मिर्चें लगती हैं तो सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। और अगर फिर भी बर्दाश्त ना हो तो सोडा पिए और खुश रहें। मेयर कराची का मुखालफिन को मशवरा। कहते हैं, MQM को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन अफसोस के सियासी मफादात को शहर के मफाद पर तरजीह दी जा रही है। फैसलाबाद के चक झुमरा थाने की हदूद में मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। शनाख्त मोहम्मद खान, नासिर और तकी अब्बास के नाम से हुई। वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ईद के तीनों दिन मुल्क में शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। 7 जून को हवा का ज्यादा दबाव मुल्क पर असरअंदाज होगा। कराची का मौसम फिलहाल खुशगवार, बादलों की सूरज से आंख मचोली जारी।